नमस्कार दोस्तों, प्रतिभा मलिक एक बार फिर से आपके सामने। आज हम बात करेंगे मनीषा कोइराला के बारे में, उनके करियर के बारे में कि कैसे वो एक टाइम पे सबसे टॉप की एक्ट्रेस थी, सबकी फेवरेट थी, मेरी भी फेवरेट थी बचपन में। और फिर कैसे एकदम से उनका फॉल डाउन हो गया कि उनकी कोई मूवीज ही देखने को नहीं मिल रही थी, आ रही तो कोई बहुत अच्छी मूवीज नहीं थी। वी वर मिसिंग दैट ओल्ड मनीषा कोइराला, वो जो मन में थी, वो जो दिल से में थी, वो जो खामोशी में थी, जो अग्नि साक्षी में थी। मतलब वैसा दिल दहला देने वाला उन्होंने जो रोल प्ले किया था अग्नि साक्षी में। मन, इतनी प्यारी मूवी, इतने प्यारे उसके गाने, दिल से, खामोशी, 1942 लव स्टोरी, फिर वो मणिरत्नम वाली मैचेस, और पता नहीं कितनी ऐसी मूवीज थी जिनके ऐसे टाइमलेस गाने थे जो आज भी ना मतलब यूट्यूब की प्लेलिस्ट पे एडेड हैं। बट देयर वाज अ फेज कि अभी कहाँ गई मनीषा कोइराला, पता ही नहीं चल रहा था। एंड अभी हीरा मंडी में आई विल जस्ट थैंक संजय लीला बंसाली टू कास्ट हर। ऐसा बोल रहे हैं बहुत लोग कि शायद माधुरी को लेना चाहिए था या रेखा को लेना चाहिए था फॉर दैट लीड रोल। मनीषा कोइराला ने आज तक ये रोल नहीं किया है तो क्यों लिया? एंड फॉर दैट एग्जैक्ट रीजन कि उन्होंने नहीं किया था एंड शी कुड डू इट। मतलब रेखा जी को हम देख चुके हैं ऐसे ऐसे रोल्स में, उमराव जान में हमने देखा है उनको, और भी कई सारे रोल्स में देखा है। माधुरी को हम देवदास में बहुत अच्छे से देख चुके हैं, शी वॉज फेनोमिनल, नो डाउट। बट दूसरों को भी चांस मिलना चाहिए, दूसरे लोगों के पास भी उतना कैलिबर है। एंड मनीषा कोइराला इज सो गुड इन दिस सीरीज, मतलब शी हैज प्रूव्ड इट। आई मीन पूरी सीरीज में इफ आई कैन अप्रिशिएट टू कैरेक्टर्स जिनका मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा काम लगा, विच इज मनीषा कोइराला एंड नेक्स्ट वन इज ऋचा चड्ढा। हालांकि ऋचा चड्ढा का रोल बहुत कम था, और वो जो पेन उन्होंने दिया ना उस छोटे से रोल में, और वो जो रिलेटेबिलिटी दिखाई कि हम सब लाइफ में कभी ना कभी प्यार के लिए मरते तो हैं, क्रेव तो करते हैं। कुछ लोगों के लिए वो इतनी बड़ी क्रेविंग बन जाती है और उनको बिल्कुल प्यार नसीब नहीं होता कि बस वो उसका इंतजार करते करते मर ही जाते हैं। इतना प्यारा वो कैरेक्टर था, इतना मतलब दिल को छूने वाला। आई स्टिल रिमेम्बर जब लज्जा में मनीषा कोइराला आई थी माधुरी दीक्षित के साथ, उनका वो गाना भी बड़ा हिट हुआ था, वो बड़ी मुश्किल बाबा बड़ी मुश्किल वाला। उस टाइम से मेरा मन था कि अरे वाह, मतलब ये एक्ट पार है माधुरी के। मतलब जो माधुरी कर सकती है वो ये आराम से कर सकती हैं, बहुत आराम से। एंड नाउ राइट नाउ वो देखने को चीज मिली है कि यस उन्होंने कर दिया। ये मनीषा कोइराला की बड़ी हिट मूवी थी नाना पाटेकर के साथ, विच वॉज अग्नि साक्षी, जिसमें वो एक एब्यूसिव हस्बैंड होते हैं और एकदम ऐसा फ्राइटन टिमिड सी और ऐसी वाइफ होती हैं, और ऐसा उन्होंने रोल प्ले किया है कि मतलब आपका दिल धक धक ज्यादा करता है, मैं भी उसका कम करता हूँ। उसने इतना बखूबी वो रोल प्ले। वो मूवी जो थी वो एक इंग्लिश मूवी का रीमेक थी, और वो इंग्लिश मूवी में जूलिया रॉबर्ट्स ने एक्ट किया था। मूवी का नाम था स्लीपिंग विद माई एनिमी। एक्सपर्ट्स एंड देयर आर सम फिल्म क्रिटिक्स, दे से कि अग्नि साक्षी में जो मनीषा कोइराला ने जो एक्ट किया है, जो वो मूवी बन के आई है, इट वाज मच बेटर देन द स्लीपिंग विद माई एनिमी, जूलिया रॉबर्ट्स वाली मूवी। सच इज द कैलिबर ऑफ दैट पर्सन। वो पता नहीं कहाँ खो गया था, क्या हो गया था उनको। वी नो अ लॉट्स ऑफ स्टफ जो उनकी लाइफ में हो रहा था। मतलब साक्षी मूवी के बाद उनका अफेयर हुआ नाना पाटेकर से। नाना पाटेकर वॉज ऑलरेडी मैरिड एट दैट टाइम, सो ऑब्वियसली उन्होंने उनसे शादी नहीं की। इनफैक्ट कुछ रिपोर्ट्स में ये भी आया कि नाना पाटेकर यूज्ड टू फिजिकली अब्यूज हर, एंड देन शी टुक द सपोर्ट ऑफ एल्कोहल एंड सब्सटेंस अब्यूज। और फिर वो उन सब चीजों में, उन सब गलत चीजों में जाती गई इन स्पाइट ऑफ द, फिर वो अंधकार की तरफ जाती ही गई। खुद बताती हैं वो कि फिर उनकी शादी हुई, डिवोर्स हुआ, विच वॉज नॉट ईजी एट ऑल। सेम ईयर में उनको कैंसर डिटेक्ट हुआ, ओवेरियन कैंसर, जिसकी वजह से वो कभी मां नहीं बन सकती। तो शी हैज स्ट्रगल्ड अ लॉट। वो पूरा जो अंधकार वाला फेज था ना उनका, वो बहुत बड़ा था। एंड वो बहुत डार्क फेज था उनका। सब्सटेंस अब्यूज, एल्कोहल अब्यूज, डिवोर्स, एंड देन ओवेरियन कैंसर, फाइटिंग विद कैंसर, एंड देन शी केम आउट एंड शी डिसाइडेड टू हैव अ सेकेंड इनिंग्स ऑफ अ लाइफ। और धीरे धीरे उन्होंने काम शुरू किया। संजू मूवी में उन्होंने थोड़ा सा रोल किया था संजय दत्त की मदर का, जिसमें वो नरगिस बनी थी। खुशी भी उसमें देखी, अरे वाह, शी इज लुकिंग सो क्यूट। इतनी प्यारी लगती थी ना वो मुझे बचपन में, जैसे वो मन मूवी में आई थी। इतना इनोसेंट फेस, इतनी प्यारी स्माइल, ऐसे डरी सी, सहमी सी, और इतनी मैच्योर एक्ट्रेस। सेम चीज मुझे भी आलिया भट्ट में फील होती है कि शी इज सच अ मैच्योर एक्ट्रेस बट हैव अ वेरी क्यूट बेबी फेस। सेम मनीषा कोइराला के लिए फील आता। संजू के बाद फिर उन्होंने वो लव स्टोरीज में थोड़ा सा काम किया, लेकिन हीरा मंडी
was waiting for her. Like हीरा मंडी में उन्होंने प्रूव कर दिया कि I have arrived. Like you know, अब मैं आ गई हूँ, अब देख लो तुम, ये हूं मैं। मतलब ये वाली जनरेशन है ना, जेन जी वाली, और मिलेनियल्स ने तो उसको बहुत अच्छे से देखा। मिलेनियल्स की तो मोस्टली मिलेनियल्स की वो वन ऑफ द फेवरेट में रही होगी, पर जेन जी को भी उन्होंने दिखा दिया कि एट द एज ऑफ 53 शी कुड डू दिस। उनका पुराना काम भी देखिए, वो जब वो यंग थी वो कितनी चार्मिंग, कितनी ब्यूटीफुल, सब बड़े एक्टर्स के साथ, शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान, सबके साथ उन्होंने काम किया हुआ है। एक से एक बड़े हिट्स थे। कुछ लोगों को लगता है कि जो मनीषा कोइराला है, शी इज नॉट लाइक द स्टीरियोटिपिकल संजय लीला भंसाली एक्ट्रेस। बट आपको मैं एक फन फैक्ट बताती हूँ कि जो पहले भी संजय लीला भंसाली के साथ काम कर चुकी हैं। द मूवी वॉज खामोशी, एंड यू नो व्हाट, खामोशी के लिए जो पहली चॉइस थी दैट वॉज माधुरी दीक्षित एंड काजोल, बट दे बोथ रिजेक्टेड द रोल। वो रोल इनके पास आया एंड खामोशी बिकेम यू नो अ लीजेंड मूवी। इट इज एक्चुअली अ लीजेंड मूवी। जिसने नहीं देखी है प्लीज गो एंड वॉच इट। इतने प्यारे उसके गाने हैं, इतना प्यारे उसकी स्टोरी लाइन है, एंड मनीषा कोइराला इज लुकिंग अ गॉडेस। अब तो ऑब्वियसली संजय लीला भंसाली की तो ये मतलब बहुत पुरानी फेवरेट एक्ट्रेस हैं। बीच में पता नहीं कहाँ गायब हो गई है, बीच में पता नहीं हमने क्यों नहीं देखा इनको। चलो फाइनली देख लिया, मन भर गया, इतनी खुशी हुई। बात करते हैं हीरा मंडी वाले कैरेक्टर की। हीरा मंडी में इन्होंने जो कैरेक्टर प्ले किया है वो एक मलिका जान, मतलब शी इज लाइक द हेड ऑफ ऑल द तवाइफ्स, ऑल द प्रोस्टिट्यूट्स ओवर देयर, एंड शी इज अ मदर एज वेल। मतलब शुरू के कुछ एपिसोड्स में ऐसा लगता है कि मलिका जान है, ना वो माँ है, ना वो किसी की बहन है, ना वो कुछ है, वो किसी को कुछ नहीं समझती, बस वो मलिका जान है। लेटर ऑन एपिसोड में समझ में आता है कि जो मदरहुड वाली फीलिंग है वो बहुत हावी हो जाती है मलिका जान नीचे रह जाती है, मदर ऊपर चली जाती है। रियल लाइफ में कभी मदर नहीं बन पाई ड्यू टू ओवेरियन कैंसर, बट स्टिल उन्होंने इतना बखूबी एक मदर का रोल प्ले किया। मतलब जैसे वो अपनी बेटी को डांटती हैं या उसको कुछ पनिश करती हैं तो हमेशा उनकी आंखों में आंसू होते हैं। यूजुअली पेरेंट्स के साथ ऐसा ही होता है, वो अपने बच्चे को डांटते हैं, पनिश करते हैं, कुछ भी करते हैं, दे ऑलवेज डू इट विद अ हैवी हार्ट, कि अच्छा उनको भी नहीं लग रहा है पर करना पड़ रहा है। जब उसने अपनी नौकरानी को बेच दिया 2 आदमियों को, इतना बुरा लगा, इतना नफरत हुई उस कैरेक्टर से कि अरे इतनी कोल्ड ब्लडेड, इतना सा भी दिल नहीं है इसके अंदर, ये तो जरूरत आने पे अपनी बेटी का भी कुछ भी कर सकती है, इसको तो शायद बेटी से भी कुछ प्यार नहीं है। पर जैसे जैसे सीरीज आगे बढ़ती है पता चलता है कि वो बेटी के लिए इतना प्यार है, वो तो वाइफ ही क्यों ना हो पर बेटी के लिए इतना प्यार है मन में। इतना लेयर्ड, इतना शेड्स वाला कैरेक्टर, इतना कॉम्प्लिकेटेड कैरेक्टर, और बिना किसी रेफरेंस पॉइंट के। यूजुअली हमारे नॉर्मल लाइफ में ऐसे कैरेक्टर्स देखने को नहीं मिलते ना, मलिका जान जैसे। सीरीज में उनकी टोन रेयर ही कभी ऊंची होती है, बस वो जो बोल दिया बस वो बोल दिया अपनी उसी टोन में, कोल्ड गेज जैसे, बस आंखों से देख लिया और बस हो गया। हाथ नहीं उठाया, ज्यादा एग्रेशन नहीं दिखाया, ऐसा मतलब उन्होंने अपना होल्ड किया था उस कैरेक्टर को कि मेरी आवाज ऊंची किए बिना सामने वाला समझ जाएगा। ये था मेरा मनीषा कोइराला के बारे में आपको थोड़ा सा थोड़ा सा पास्ट का इंफॉर्मेशन, थोड़ा सा प्रेजेंट का। और राइट नाउ मैं आपको बताती हूँ, राइट नाउ वो मोस्टली नेपाल में ही रहती हैं। उनके पेरेंट्स काफ़ी एजड हैं, उनकी केयर करती हैं, वहीं रहती हैं। वो नेपाल की रॉयल फैमिली से बिलोंग करती हैं। इनफैक्ट उनके जो दादाजी थे वो नेपाल के प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं। शी कम्स फ्रॉम अ वेरी वेल टू डू एंड वेरी वेरी हाई प्रोफाइल फैमिली। रिसेंटली उनको इंग्लैंड में भी बुलाया गया सम्मानित करने के लिए। ऋषि सुनक जो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं, उनके घर पे उनको इनविटेशन मिला था, और शी वॉज लुकिंग सो ब्यूटीफुल इन दैट साड़ी। बहुत अच्छा लगा उनको देख के, अरे नाउ शी इज बैक, लाइक उनके अभी न्यूज देखने को मिल रहा है। चलिए मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ध्यान रखिएगा, वीडियो को बहुत सारा प्यार दीजिएगा, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। नमस्कार।